Hello students, let's start a new chapter named pair of linear equations in two variables. ये linear equation in two variables हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे एंड देन हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन का पेयर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉर्ट करते हैं. ओके, तो क्या होता है linear equation in two variables? That is for example, ये कोई इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में लिख दिया है. यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं. इसकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 है, तो दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर है, इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स है. इसको अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये हमें कोई लाइन देती है, चाहे वो इस तरह की लाइन देगी, चाहे वो इस तरह की लाइन देगी. लेकिन जब भी हम ऐसी इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो वो हमको एक लाइन बनती है. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि ऐसे इक्वेशन लाइन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो अब ऐसे हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको देखेंगे कि अगर दो इक्वेशंस हो तो उनको हम क्या से सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस टेक, हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, इसको हम देख लेते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. अगर एक इक्वेशन ऐसा है और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब दो लाइन हमारे पास हैं और हमको उससे कुछ उनको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब है दो लाइन है और दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन का मतलब यही है. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, हम ज्योमेट्रिकल मेथड से ग्राफ पेपर के ऊपर, या फिर दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड से. दोनों को आपस में सॉल्व करके भी हम लोग इसको वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों तरह से देखेंगे. लेकिन पहले हम ये इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन लाइन और दूसरी कोई लाइन है, अगर उनको आपस में सॉल्व करना है तो कोई भी दो लाइन कैसी सिचुएशन हो सकती है. अगर हम इसको सोचें दो लाइन कैसी सिचुएशन हो सकती है, तो केवल तीन ही सिचुएशन बनती हैं. पहली सिचुएशन है कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है. ओके, दूसरी बात है कि अगर कोई लाइन है और कोई दूसरी लाइन भी है, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर सकती है, कोइंसाइड कर सकती है, दोनों लाइन सेम लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए. और तीसरा सिचुएशन ये है कि जहां पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कभी ना करे एंड दे बिकम दी पैरेलल लाइंस. जब दो लाइनें होंगी तो उन दोनों के बीच में ये तीन ही तरह के केस हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो या फिर पैरेलल हो. तीन ही केस ऐसे बन सकते हैं. ओके, सॉल्व करने से पहले हमको ये देख लेना पड़ेगा कि क्या केस हमारा बन रहा है. अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, केवल एक ही पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट जहां ये दोनों मीट करेंगे. एंड वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट. जो वहां पे x और y की जो वैल्यू आएगी वो हमको फाइंड आउट करनी है, आइदर बाय ग्राफिकली और बाय अलजेब्रिक मेथड, वो तो बात की बात है. दूसरा बात यह है कि अगर ये कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, तो ये होगा ये कि ये हर कोई भी पॉइंट एक अगर लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो सेम पॉइंट दूसरी लाइन पे भी फॉल करते चले जाएगा. x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है, कोई भी आप x और y की वैल्यू रखेंगे वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी ही करेगी. ठीक है. और तीसरा केस है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों आपस में कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगी. अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू यहां फाइंड आउट करते हैं और x y की वैल्यू इसी क्वेश्चन में रखते हैं तो वो कभी भी मैच नहीं करेगी, कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी. ठीक है, तो चलिए लेट अस सी कि ये क्या केसेस हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि इफ दे आर, इसकी कुछ कंडीशन है कि हम ये इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि वेदर दे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्या फिर ये पैरेलल है और या फिर जो है ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं. ये हम यहां पर इसको देख करके ही बता सकते हैं. उसका एक कंडीशन है.
ना तो लेट अस सी द क्या कंडीशन है। तो हम अगर दो लाइन देख रहे हैं और इसमें अगर हम x के कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट ध्यान निकालते हैं, दैट इज इसका रेशियो निकालते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसे अगर हम निकाल लें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, इफ दे आर नॉट इक्वल, ratio of a1 a2 is not equal to ratio of b1 b2, then they will always intersect। ये इंटरसेक्ट करेंगी और कितने सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन, उसका कोई वन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। दे विल इंटरसेक्ट और उनका कोई वन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन हो रही है तो, ठीक। अब देखते हैं इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हुआ तो इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए और साथ में c1 अपॉन c2 ये भी बराबर हो जाए तो ये लाइन बन जाती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। सेकंड केस कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाई करेगी ये लाइन, ओके। नाउ थर्ड केस है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना बने, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो जाए लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आए, then they are called parallel lines। और फिर इसमें यहां पे इनका कोई, जब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं होगा, दे आर पैरेलल लाइंस, ओके। ये तीनों केस क्लियर हो गए और अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल कि ग्राफिकली कैसे हम कर रहे हैं, and then we will understand some techniques of solving these equations algebraically, okay।